आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको देश दुनिया से जुड़ी नई और रोचक जानकारियां लाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? हीरा, सोना या तेल? नहीं, असली खजाना है दुर्लभ पृथ्वी तत्व, यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये वो अनमोल खनिज हैं जिनके बिना हमारी रोजमर्रा की तकनीकी दुनिया ठहर सी जाएगी। आपके मोबाइल की बैटरी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल और यहां तक कि मिसाइलें, इन सब में इन दुर्लभ तत्वों का इस्तेमाल होता है। और अब चीन के यूनान प्रांत में एक ऐसा विशाल भंडार मिला है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। आइए जानते हैं कि आखिर ये तत्व क्यों इतने खास हैं और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। चीन के यूनान प्रांत में हाल ही में 1.15 मिलियन टन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का भंडार मिला है। इसमें से करीब 4,700 टन ऐसे तत्व हैं जो रक्षा और तकनीकी उपकरणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा खजाना है जो न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की बात करें तो ये वो खनिज हैं जो आधुनिक तकनीकों की नींव रखते हैं। बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, सोलर पैनल और रक्षा उपकरण, इन सभी में इनका इस्तेमाल होता है। लिथियम, कोबाल्ट, गैलियम और जर्मेनियम जैसे तत्व इनमें प्रमुख हैं। चीन पहले से ही दुनिया की 70% से अधिक आपूर्ति पर कब्जा जमाए हुए है और अब इस नए भंडार ने उसकी स्थिति को और मजबूत कर दिया है। चीन सिर्फ इन तत्वों को खोजने और निकालने में ही नहीं, बल्कि उनकी प्रोसेसिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में भी सबसे आगे है। 2022 में चीन ने खनिज खोज और खनन पर लगभग 110 अरब डॉलर खर्च किए। इसके अलावा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के खनिज संपन्न इलाकों में भी चीन ने भारी निवेश किया है। चीन ने अपनी रणनीतियों को इतने बड़े स्तर पर लागू किया है कि उसकी माइनिंग और मेटल इंडस्ट्री पर सरकारी नियंत्रण है। इससे वह बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाकर उन्हें जल्दी लागू कर पाता है। दोस्तों, भारत के पास दुनिया का 7वां सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का भंडार है, लेकिन समस्या यह है कि हमारे पास इन्हें निकालने और प्रोसेस करने की तकनीक की कमी है। जहां चीन ने खनिज खोज, माइनिंग और प्रोसेसिंग में भारी निवेश किया है, वहीं भारत अभी भी इस क्षेत्र में पीछे है। हमारी माइनिंग इंडस्ट्री में अभी सुधार की जरूरत है। भारत को अपनी खनिज संपत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर निवेश बढ़ाना होगा। तकनीकी साझेदारी: भारत को जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर तकनीकी सहयोग करना होगा। शोध और विकास (R&D): देश में खनिज संसाधनों पर शोध को बढ़ावा देना होगा। रेगुलेटरी सुधार: माइनिंग और प्रोसेसिंग को आसान बनाने के लिए नियमों को सरल और प्रभावी बनाना होगा। चीन की रणनीति: सबक लेने की जरूरत। चीन ने यह साबित किया है कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व केवल आर्थिक संसाधन नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक हथियार भी है। हाल ही में चीन ने गैलियम और जर्मेनियम जैसे दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर रोक लगाई। इसका सीधा असर अमेरिका और यूरोपीय बाजारों पर पड़ा। भारत को यह समझना होगा कि ये तत्व न केवल आर्थिक विकास के लिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। मिसाइल, रक्षा उपकरण और आधुनिक हथियारों के निर्माण में इनका उपयोग होता है। भारत के लिए यह एक बड़ा मौका है। हमें अपनी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की संपत्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए बड़े स्तर पर निवेश, तकनीकी साझेदारी और शोध की जरूरत है। अगर भारत इन कदमों को उठाने में सफल होता है, तो न केवल हम चीन पर अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी एक मजबूत स्थिति बना पाएंगे। चीन के यूनान प्रांत में मिले इस नए खजाने ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको क्या लगता है, भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और भी रोचक और जानकारीपूर्ण खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।